नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। आप सभी के लिए आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन पर कोर्ट का आया बड़ा फैसला। सभी के लिए बड़ी खुशखबरी दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर कोर्ट ने क्या फैसला जारी किया है जो सभी करदाताओं के लिए खुशी की लहर लेकर आया है। दोस्तों, सरकार द्वारा यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक बहुत ही बड़ी राहत, एक बहुत ही बड़ा फायदा बेनिफिट जो है वह सभी करदाता टैक्स पेयर को दिया गया है। इस कोर्ट के डिसीजन के बाद अब यह फायदा बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक अहम डिसीजन यहाँ पर दिया गया है। क्या है पूरी डिसीजन, क्या है पूरी केस, क्या है यहाँ पर डिसीजन दिया गया है, क्या यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि कैपिटल गेन को लेकर क्या बड़ा फैसला आया है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, फैक्ट ऑफ द केस बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो सेक्शन है इसके अंदर डिबेट हुआ है डिपार्टमेंट और एसएससी को लेकर। सबसे पहले उस सेक्शन के बारे में समझते हैं। जब तक हमें उस सेक्शन के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस केस के बारे में आपको सही से नहीं समझा सकते हैं। तो इसके बारे में समझा जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह सेक्शन यहाँ पर कौन सा है। तो आप लोगों को बता दें कि केस के अंदर जो सेक्शन है जिस पर डिबेट हुआ है सेक्शन 54। सेक्शन 54 बात करता है कैपिटल गेन एक्सप्रेशन की। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने बेचा है, सेल किया है, और उसके यानी आपको सेल किया लेस आपकी कॉस्ट ऑफ एग्जीबिशन हुई, फिर आपको हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको हुआ है उसे आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी बाई करना होता है, या कंस्ट्रक्शन आपको करवाना होता है। नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके इन इंडिया में, आउटसाइड इंडिया नहीं, इन इंडिया के अंदर आपको नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना होता है। अब इसमें भी दो चीज़ें दी गई है। अगर आपका कैपिटल गेन है जो ज़्यादा हुआ है तो 2 करोड़ से ज़्यादा आप सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो बाई कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका कैपिटल गेन जो है वह 2 करोड़ के अंदर है तो उस केस में आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वह आसानी से खरीद सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना चाहिए कि बाई जो है वह आपको कब तक करना होगा। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ ट्रांसफ़र है तो यहाँ पर 1 साल से पहले, 1 साल के अंदर अंदर आपको बाई करना है। डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पहले या फिर 2 साल के अंदर अंदर आफ्टर यहाँ पर आपको बाई करना होगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर जिस दिन से ट्रांसफ़र हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करवा लेना है। दोनों ही केस में अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उस केस में आपको एक्सपेंशन मिल जाता है। क्या एक्सपेंशन यहाँ पर दिया जाता है, जो भी आप नई एसेट जो है यानी नई हाउस प्रॉपर्टी जो परचेस करी है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा 100% आपको एक्सपेंशन सफलतापूर्वक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी न्यू एसेट जो है वह यहाँ पर कम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा है तो जितनी आपकी न्यू एसेट होगी उतना ही एक्सपेंशन जो है वह यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना मिलता है 1 करोड़ तक का, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स आप नहीं खरीद पाएंगे। अगर उसके 10 करोड़ से ज़्यादा की आपने घर खरीदा या अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो रजिस्ट्रेटेड 10 करोड़ तक कर दिया जाएगा। बाकी का समझ लीजिए 12 करोड़ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है तो 10 करोड़ तक रेस्ट्रिक्ट, बाकी के जो 2 करोड़ है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हुआ तो आपको ये एक्सपेंशन नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग यानी ITR जो आप फाइल करते हैं 1391 से पहले यानी 13 जुलाई
2025 से पहले अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं पैसा, जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है वह आपको डिपॉजिट करना है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो किसी भी बैंक के अंदर जाकर आप कैपिटल गेन अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ पर पैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ से ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते हैं। और जो भी आप नई एसेट परचेस करेंगे इसको 3 साल से पहले पहले ना ही बेचेंगे और ना ही आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो उस केस में जो भी एसेट आपने बेची है, सेल करी होगी, तो सेल वैल्यू पे जितना भी सेल करी है कॉस्ट जो भी आपकी हुई उसमें से लेस कर दिया जाएगा। जो भी कैपिटल गेन एक्सपेंशन पहले आपने लिया था इसके बाद जो भी आपकी निकल कर आएगी वह आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। देखा जाए तो कैपिटल गेन आपको मिला था एक्सपेंशन जो वापस आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें से इंपोर्ट कंडीशन हमने आपको बता दी। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है और ख़रीदना, इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाई करनी है या कंस्ट्रक्शन करना है, एक कर सकते हैं या दो भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या है कंडीशन। दो अगर आपने करी तो ये वन टाइम आपको सिर्फ डिडक्शन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने टर्म कैपिटल एसेट्स बेचा है और ख़रीदा है आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में 24-54 के अंदर आपको कैपिटल गेन का एक्सपेंशन दिया जाता है। आइए अब आ जाते हैं अपने केस पर और समझते हैं क्या है फैक्ट और क्या यहाँ पर डिसीजन दिया गया है। केस जो है वह ITI NT मुंबई का है। अब इस केस में हुआ ऐसा है, वाइफ है और हस्बैंड है, यानी वाइफ ने जो है वह प्रॉपर्टी बेची थी, सेल करी थी 190 करोड़ में, एंड जो प्रॉपर्टी बेची थी वो खरीदी भी होगी तो 33 लाख में उन्होंने खरीदी थी, जिसका इंडेक्सेशन अगर लगाते हैं तो उस केस में 60 लाख की यहाँ पर कॉस्ट निकल कर आती है। तो नेट यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनको 1.30 करोड़ का हो जाता है, यानी 1 करोड़ 30 लाख का यहाँ पर इन्हें लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हुआ है। अब जो एसेट थी वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर जो है 1.30 करोड़ को एक्सटेंशन लिया है। एक्सटेंशन 54 के अंदर क्लेम किया है, जहाँ पर इन्होंने एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वह खरीदी है इन इंडिया यानी मुंबई में ही खरीदी है। अब यह जो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, इस प्रॉपर्टी की कुल कॉस्ट 2.71 करोड़, जिसमें से 1.76 करोड़ जो है वाइफ ने दिए हैं और बाकी के जो 55 लाख है वह यहाँ पर हस्बैंड ने दिए हैं। कहने का मतलब है कि यह जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है वे हस्बैंड वाइफ दोनों ने ज्वाइंट नाम पर खरीदी है, ज्वाइंट नेम पर दोनों को ओनर है इस प्रॉपर्टी में जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है। अब यहाँ पर वाइफ ने तो एक्सपेंशन मांग लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1.30 करोड़ का जो भी उसने निवेश किया है, लेकिन साथ में हस्बैंड ने भी यहाँ पर क्योंकि निवेश किया था तो हस्बैंड ने भी एक प्रॉपर्टी बेची थी और उस प्रॉपर्टी के बदले से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका भी एक्सपेंशन डिक्लेयर कर दिया, यानी मांग लिया 54 के अंदर। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है प्रॉपर्टी एक खरीदी है, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वह परचेज करी है टाइम लिमिट के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वह वाइफ भी मांग रही है 54 के अंदर और हस्बैंड भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है 54 के अंदर। तो यहाँ पर एक बड़ा इश्यू आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाइफ भी एक्सटेंशन क्लेम कर रही है सेक्शन 54 के तहत उसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर, जिस पर हस्बैंड भी एक्सटेंशन क्लेम कर रहा है सेक्शन 54 में। तो दोनों ही सेक्शन 54 में एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो दोनों यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि जो भी कैपिटल गेन हमारा था वह हमने निवेश किया है नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। तो हमने 54 में आपका क्लियर कर दिया है कि अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी है जिसको बेचकर अगर आप नए घर खरीदते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये आ जाता है डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर दोनों जन एक्सटेंशन क्लेम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने जो है वह यहाँ पर सबसे पहले कह दिया है कि वाइफ ने यहाँ पर एक्सटेंशन क्लेम किया 1.30 करोड़ का, ये हम नहीं देंगे। अब जो वाइफ है वह CIT अपील में चली जाती है और CIT अपील में भी वाइफ के अगेंस्ट यानी डिपार्टमेंट का जो कंक्लूजन था वह सही माना कि यहाँ पर अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है ज्वाइंट नंबर है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पेमेंट किसने किया है। हो सकता है पेमेंट हस्बैंड ने किया हो, वाइफ ने कोई भी पेमेंट नहीं किया हो। तो यहाँ पर CIT अपील के अंदर जो भी फेवर डिपार्टमेंट के आ जाता है, इसके बाद वाइफ आ जाती है। तो ITI मुंबई ने यहाँ पर फाइनल डिसीजन दिया कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी क्यों ना खरीद रहा हो, को ऑनर भी क्यों ना हो, एक्सटेंशन अलाउ किया जाएगा। वाइफ को और हस्बैंड को दोनों को एक्सटेंशन मिलेगा, यहाँ पर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ITI ने साफ कहा दिया है कि एक्सटेंशन यहाँ पर मिलेगा, भले ही आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी में नई प्रॉपर्टी
जो है वो ज्वाइंट में भी निवेश क्यों ना कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर एक्सपेंशन क्लेम कर रहे हैं, यानी वाइफ भी एक्सपेंशन क्लेम कर रही है और हस्बैंड भी एक्सपेंशन क्लेम कर रहा है। तो डिनाई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन एक लगा दी, यानी आईटी ने अलाउ कर दिया 1.30 करोड़ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वह वाइफ को एक्सपेंशन देने से ओके कर दिया है, यानी कि अलाउ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन डाल दी कि जो डिपार्टमेंट है वह चेक करेगा कि फंडिंग कहाँ से हुई है, किन्होंने कितनी फंडिंग करी है, वाइफ ने कितना पैसा दिया है और हस्बैंड ने यहाँ पर कितना पैसा दिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन किया जाएगा, एक्सपेंशन अलाउ किया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी कि एक्सपेंशन कितना मिलेगा, जो भी कैलकुलेशन है, यानी वाइफ ने कितना यहाँ पर नई एसेट्स के लिए पेमेंट किया है। और अगर पूरा का पूरा 1.30 करोड़ किया है तो पूरा एक्सपेंशन मिल जाएगा, इससे कम किया है तो कम एक्सपेंशन मिलेगा। वो डिपार्टमेंट का हेडेक है, वो डिपार्टमेंट का इंक्वायरी करना है। आईआईटी ने तो डिसीजन दे दिया है कि अगर आप नई प्रॉपर्टी यानी नया घर आप खरीदते हैं, नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं सेक्शन 54 के तहत, तो अगर आपने ज्वाइंट नाम से खरीदा है, यानी वाइफ और हस्बैंड ने ज्वाइंट नाम से खरीदा है और दोनों ही यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 54 के एक्सपेंशन, दोनों में क्यों यहाँ पर बेची है, दोनों प्रॉपर्टी ने बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हस्बैंड भी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो दोनों का एक्सपेंशन मिलेगा। डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना फंड इन्वेस्ट किया है, यानी कितना कैपिटल गेन किया, आपकी निवेश किया है वह देखा जाएगा। और अगर वो कैपिटल गेन आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कम हुआ, यानी कि नई एसेट खरीदने में, तो उस केस में उतना ही एक्सपेंशन मिलेगा जितना अलाउ होगा। तो यह एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो आईआईटी ने 17 अप्रैल 2025 को लेटेस्ट जजमेंट है, लेटेस्ट यहाँ पर आईटी का रोल दिया है। तो कई सारे टैक्स पेयर को यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिलीफ जो है उस आईटी के डिसीजन के बाद मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। डिसीजन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर भी आप लोग कर दीजिए।